अभी लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो गठबंधन हुआ और जो पिछले बार भी 2019 लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ था और इस गठबंधन को हम लोग मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़े थे और उसका परिणाम भी हम लोगों के पास 14 में 12 हम लोगों के बीच में आया था, जिसमें एक सीट आजसू पार्टी को मिला था। और उसके बाद इस बार भी 24 में भी एक सीट हम लोगों को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र मिला और पूरे राज्य में हम लोगों का उद्देश्य है कि 14 का 14 लोकसभा सीट हम लोगों को जीतना। इसके लिए सभी कार्यकर्ता अभी से ही चुनाव घोषणा से ही और उससे पूर्व से ही लगे हुए थे और गठबंधन हम लोगों का आज से नहीं बल्कि झारखंड बनने से पहले से ही रहा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी के साथ हम लोग सरकार में रहे हैं, चुनाव भी हुआ है और कभी कभी बीच बीच में थोड़ा टकरार भी हुआ। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है राज्य का विकास करना और राज्य के लोगों की भावना को उचित पटल पर रखकर उसका समाधान करना। क्योंकि राष्ट्रीय विषय और राज्य के विषय में थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि भाई राज्य की भावना को सबसे पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। हम लोग हमेशा मुखर होकर रखें और निश्चित तौर पर यह चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। पिछला विधानसभा चुनाव में हम लोगों का गठबंधन नहीं हो सका था, कारण आप लोग भी जानते हैं सीटों में कुछ हम लोगों का बंटवारा में कुछ खटास हुआ था, जिसके चलते गठबंधन नहीं हुआ था, जिसका परिणाम हुआ हम लोगों का सरकार नहीं बन पाया और हम लोग दोनों लड़े तो हम लोग दोनों चुनाव हारे। और उसके बाद जब फिर से हम लोगों का यह गठबंधन हुआ तो निश्चित तौर पर हम लोग जो पिछला गलती हुआ था, क्योंकि मंच में भी सभी पदाधिकारी बैठे सभी कार्यकर्ता, निश्चित तौर पर हमारे भी कार्यकर्ता कहीं चुनाव की तैयारी करते हैं, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, और जब गठबंधन में हम लोग को छोड़ना पड़ता है तो स्वाभाविक है वहाँ के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुँचता है, जिसको हम लोगों ने झेला। रामगढ़ में भी पहला चुनाव जब हम लोग लड़ रहे थे उस समय चुनाव नॉमिनेशन कराने के बाद भी हम लोग बाबूलाल मरांडी जी जो मुख्यमंत्री थे जो लड़ रहे थे, उस समय हम लोग नामांकन करने के बाद भी हम लोग नामांकन वापस लिए थे ना। रामगढ़ के लोग सभी लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री भी बने। इस तरह से कई घटनाएं भी घटी हम लोगों के साथ, फिर भी हम लोग हमारे कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी संयमित रहे और राष्ट्र हित के लिए राज्य हित के लिए हमेशा पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन हम लोग एकजुट रहे और आज भी हम लोग पूरी तरह से एक मत है। मैं राष्ट्रीय गठबंधन, क्योंकि उस गठबंधन में हमारे सुदेश कुमार महतो जी बैठते हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी चूँकि जो नुकसान हम लोगों को 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ है, जिसका परिणाम आज राज्य रसातल में चला गया। आज लूट जिस प्रकार हुआ है, खनिज संपदा का जिस प्रकार लूट हुआ, जमीन का जिस प्रकार लूट हुआ, अधिकारी जिस प्रकार बेलगाम हुए, थाने में भ्रष्टाचार जिस प्रकार बढ़ा है, ब्लॉक में जिस प्रकार बढ़ा है, ये हमको लगता है कि आज तक का इतिहास में इतना भ्रष्ट सरकार पूरे देश में नहीं बना होगा, जो सारा रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का तोड़ा। इसके लिए फिर से हम लोग को एकजुट होना होगा। और अभी जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार बने उनके बारे तो कहना ही क्या, वो किसी जोकर से कम नहीं। हम लोग यदि जोकर कह दिए तो बहुत। आज पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, फिर उन भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए, तो इस तरह से उनका फितरत रहा और उनके लिए भी हम लोग कुर्बानी दिए थे। आप लोगों को याद होगा तिवारी महतो जब तैयारी कर रहे थे, वो भी नामांकन की तैयारी किए थे और उसके बाद भी जिस समय हम लोग शिबू सोरेन के साथ भी सरकार था, भाजपा भी था, राजसू भी था, उस समय उनके लिए भी हम लोग सीट छोड़े थे। लेकिन सीट छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा तंग किसी को किया था तो तिवारी महतो को किया था।
कितना केस लाद दिया, कितना जेल भेज दिया, बताइए। गठबंधन का परिणाम हम लोगों को मिला था कि नहीं मिला? तो इस तरह से जो भेदभाव होता है कि भाई अगला दावेदार हो तो उसको इतना कमजोर करो कि अब लड़ने लायक नहीं, इस तरह का भेदभाव हुआ है हम लोगों के साथ। और पिछला बार गठबंधन भी टूटा था तो मांडू विधानसभा के ही चलते टूटा था। तो कहीं ना कहीं जहां हमारा ताकत है, जहां हम लोग मजबूत रहते हैं, हम लोग वैसे ही सीट पर दावा करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते। पिछला बार भी हम लोग जितना सीट पर हम लोग सेकेंड थे, जितना सीट पर जीते थे वही सीट हम लोगों का दावा था। लेकिन चलिए खैर, जो भी हुआ, हम लोगों को भी, गठबंधन को भी लोग कभी कभी इस तरह से होता है कि भाई हम लोग अकेले बना पाएंगे। हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग भी अकेले जीत पाएंगे। तो यह भावना हम लोगों का और सीख हम लोगों को मिला है, क्योंकि पिछला चुनाव में वैसे भ्रष्टाचार लोग सभी एक हो चुके थे। कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग, आरजेडी के लोग, जो हमेशा राज्य को लूटने का काम किया। तो वैसे लोगों से हम लोगों को बचना चाहिए। मैं अपने लोगों से यही कहूँगा, यह चुनाव है और इस चुनाव में जो हमारा देश का पहचान बना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, देश में नहीं बल्कि विदेशों में हमारा पहचान बना। तो हमारा देश आर्थिक मजबूत हुआ है। 2047 तक विकसित भारत का जो परिकल्पना है, उस उद्देश्य के साथ हमारा गठबंधन पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और निश्चित तौर पर मनीष जायसवाल जी है मंच पर, मैं आपको अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आश्वस्त करता हूँ। आश्वस्त कर देना आप लोगों की तरफ से, एक बार हाथ उठा के सबको बोलिए। सभी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से आपके लिए तन मन धन के साथ आपको चुनाव जीतेगा। पिछला चुनाव में 4,79,000 से आप जीते थे। इस बार हम लोग 5 लाख पार करेंगे, इसका हम आपको विश्वास दिलाते अपने कार्यकर्ता में। और पूरे विश्वास के साथ यही गठबंधन चुनाव के बाद भी यही ताकत हम लोगों का बना रहना चाहिए, क्योंकि 6 महीना बाद, 3-4 महीना बाद फिर विधानसभा चुनाव। हम लोगों का टारगेट है राज्य सरकार बनाना, एनडीए का सरकार हम लोगों को बनाना, यह हम लोगों का उद्देश्य है। इसलिए चुनाव के बाद भी सभी कार्यकर्ता लगे रहेंगे। जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होता तब तक मैदान में रहेंगे और एक एक घर तक एनडीए गठबंधन का जो उद्देश्य है, जो विचारधारा, उस विचारधारा को एक एक घर तक पहुंचाएंगे। और हमको भी, क्योंकि प्रचार प्रसार चल रहा है, आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, इसलिए हम लोकसभा